हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं दैनिक श्री राम कथा। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 10वें अध्याय के श्लोक 24 से 28 तक, और विषय है राक्षसों की पत्नियों द्वारा विलाप। हमने कल की वीडियो में देखा था कि वानर सेना रावण की सेना को परास्त कर देती है और श्री रामचंद्र जी रावण का वध कर देते हैं। अब इसके बाद रावण की सेना में जितने भी राक्षस थे, उनकी पत्नियां मंदोदरी रावण की पत्नी सहित आकर के अब विलाप कर रही हैं। इन श्लोकों का अनुवाद हम पढ़ेंगे। तत्पश्चात वे सारी स्त्रियां जिनके पति युद्ध में मारे जा चुके थे, रावण की पत्नी मंदोदरी के साथ लंका से बाहर आईं। वे निरंतर विलाप करती हुई रावण तथा अन्य राक्षसों के शवों के निकट पहुंची। लक्ष्मण के बाणों द्वारा मारे गए अपने अपने पतियों के शोक में अपनी छाती पीटती हुई स्त्रियों ने अपने अपने पतियों का आलिंगन किया और फिर वे कारुणिक स्वर में रोदन करने लगी, जो हर एक को द्रवित करने वाला था। हे नाथ, हे स्वामी, तुम अन्यों की मुसीबत के प्रतिमूर्ति थे, अतएव तुम रावण कहलाते थे। किंतु अब जब तुम पराजित हो चुके हो, हम भी पराजित हैं, क्योंकि तुम्हारे बिना इस लंका के राज्य को शत्रु ने जीत लिया है। बताओ ना, अब लंका किसकी शरण में जाएगी। तो यहाँ पर ये बात रावण की पत्नी मंदोदरी कह रही हैं, और वे भली भांति जानती हैं कि रावण कितने क्रूर थे। आगे वे कह रही हैं, हे परम सौभाग्यवान, तुम काम वासना के वशीभूत हो गए थे, अतएव तुम सीता देवी के प्रभाव तेज को नहीं समझ सके। तुम भगवान रामचंद्र द्वारा मारे जाकर सीता जी के शाप से इस दशा को प्राप्त हुए हो। तो देखिए, मंदोदरी भली भांति यह जानती हैं कि रावण ने जो सीता देवी का अपहरण करने का कृत्य किया वह सही नहीं था, और इसी के कारण उनकी यह गति हुई। हे राक्षस कुल के हर्ष, तुम्हारे ही कारण अब लंका राज्य तथा हम सबों का भी कोई संरक्षक नहीं रहा। तुमने अपने कृत्यों के ही कारण अपने शरीर को गिद्धों का आहार और अपनी आत्मा को नरक जाने का पात्र बना दिया है। अब श्रील प्रभुपाद इन श्लोकों के व्याख्यान में हमें जो बताते हैं उसको हम अलग अलग बिंदुओं में समझेंगे। तो देखिए, पहला बिंदु है रावण शब्द का अर्थ। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, रावण की पत्नी मंदोदरी तथा अन्य पत्नियां भली भांति जानती थी कि रावण कितना क्रूर व्यक्ति है। रावण शब्द का अर्थ ही है जो अन्यों को सताता है। रावण निरंतर अन्यों को मुसीबत में डालता रहा, किंतु जब उसके पाप कृत्यों की पराकाष्ठा सीता देवी को कष्ट देने तक पहुंच गई, तो वह भगवान रामचंद्र द्वारा मार डाला गया। तो रावण शब्द का अर्थ है जो अन्यों को सताता है, अन्यों को दुख देता है। भले ही रावण कितना भी शक्तिशाली था, उसने तीनों लोगों को मुसीबत में डाला था, लेकिन जब उसके ये कृत्य बढ़ गए कि उन्होंने सीता देवी का अपहरण करने का दुस्साहस किया, तो भगवान रामचंद्र जी ने उन्हें दंडित किया। तो जब रावण जैसा महान शक्तिशाली असुर वह स्वयं को नहीं बचा सका, उसे दंडित होना पड़ा, उसी प्रकार से हमें भी समझना होगा। तो आजकल के आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग, वे तो रावण की तुलना में कुछ भी नहीं, और इसीलिए उन्हें अपने आसुरी कृत्यों को छोड़ना चाहिए, अन्यथा उनकी भी दुर्दशा होना, उनका दंडित होना अवश्य ही है। अब अगला बिंदु है, हर स्त्री को भी सीता, मंदोदरी, द्रौपदी जैसी आदर्श स्त्रियों के पथ का अनुसरण करना चाहिए। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सीता देवी तो शक्तिशाली थी ही, परंतु कोई भी स्त्री अगर सीता देवी के पथ चिन्हों पर चले तो वह भी शक्तिशाली बन सकती हैं। क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं ना, मंदोदरी क्या कहती हैं, तुम भगवान रामचंद्र द्वारा मारे जाकर सीता देवी के शाप से इस दशा को प्राप्त हुए हो। तो सीता देवी आदर्श सती हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि वैदिक साहित्य के इतिहास में ऐसी कई शक्तिशाली सती स्त्रियों के उदाहरण मिले हैं। सीता जी उनमें आदर्श सती स्त्री हैं, और रावण की पत्नी मंदोदरी भी परम सती थी। इसी प्रकार से द्रौपदी भी सती थी। तो जिस प्रकार से मनुष्य को ब्रह्मा, नारद जैसे महापुरुषों का अनुसरण करना चाहिए, उसी प्रकार से हर स्त्री को भी सीता, मंदोदरी, द्रौपदी जैसी आदर्श स्त्रियों के पथ का अनुसरण करना चाहिए। और जब एक स्त्री सती रहकर अपने पति के प्रति आज्ञाकारिणी बनकर रहती है, तो वह स्वयं को दैवी शक्ति से संपन्न करती है, और इसीलिए यह सीता माता की दैवी शक्ति ही थी जिसका सामना रावण नहीं कर सका, और उसकी यह दशा हुई। आगे श्री प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि पराई स्त्री को अपनी माता के तुल्य देखे। यह तो एक नैतिक सिद्धांत है कि मनुष्य को किसी भी पराई स्त्री के लिए मन में विषय वासना का भाव नहीं लाना चाहिए। मातृवत परदारेषु, मनुष्य को पराई स्त्री को अपनी माता के तुल्य देखना चाहिए। चाणक्य पंडित के श्लोक का उदाहरण श्री प्रभुपाद यहाँ देते हैं, जिसमें चाणक्य पंडित कह रहे हैं
कि जो कोई पराई स्त्री को अपनी माता की तरह, पराये धन को धूल के समान तथा सारे जीवों को अपने समान मानता है, वह पंडित माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो कल चर्चा की थी उसमें भगवान श्री रामचंद्र कैसे रावण को धिक्कार रहे हैं। अब यहाँ पर उनकी स्वयं की पत्नी मंदोदरी भी रावण को धिक्कार रही हैं, क्योंकि मंदोदरी सती थी और वे सीता देवी की, जो कि महान सती हैं, उनकी शक्ति को जानती थी। तो वे भी अपने पति को यहाँ धिक्कार रही हैं, क्योंकि उन्होंने सीता मैया जैसी सती स्त्री को अपहरण करने का महान पाप किया। अब अगला बिंदु, मनुष्य के ईश्वर विहीन होने पर प्रकृति के नियमों द्वारा निंदित होना पड़ता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद व्याख्यान में कहते हैं कि जो भी रावण के मार्ग पर चलता है उसकी भर्त्सना दो प्रकार से की जाती है। उसका शरीर कुत्तों तथा गिद्धों के खाने योग्य रहता है तथा उसकी आत्मा नरक में जाती है। जैसा कि स्वयं भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो लोग ईर्ष्यालु तथा शैतान हैं, जो मनुष्यों में सबसे नीच हैं, उन्हें मैं भव सागर में विविध राक्षस योनियों में डालता हूं। इस तरह रावण, हिरण्यकशिपु, कंस तथा दंतवक्र जैसे नास्तिकों की गति नरकीय जीवन में है। रावण की पत्नी मंदोदरी सती होने के कारण सब कुछ जानती थी, और यद्यपि वह अपने पति की मृत्यु पर विलाप कर रही थी, किंतु वह यह जानती थी कि उसके शरीर तथा आत्मा का क्या होगा। भले ही हमें यह भौतिक आंखों से न दिखे, किंतु ज्ञान की आंखों से यह देखा जा सकता है। तो देखिए, जो लोग आसुरी हैं, रावण के समान प्रवृत्ति रखते हैं, वे कितने निंदनीय हैं। तो इसीलिए हमें ऐसे मनुष्य से प्रभावित नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी भी गति इन्हीं के समान होगी। आज की चर्चा को हम यहीं पूर्ण करते हैं। अब कल डेट 10 पर हम बात करेंगे श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 10वें अध्याय के श्लोक 29 से 32 तक, और विषय है श्री रामचंद्र जी का सीता जी से मिलना, वनवास की समाप्ति तथा श्री रामचंद्र, सीता जी और लक्ष्मण जी का अयोध्या वापस लौटना। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।